morning students. Today we are going to study the remaining part of chapter 12 political developments हर्षवर्धन. ठीक है, इस चैप्टर में हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ रहे थे जो कि वर्धन डायनेस्टी का शासक था. ठीक है, उसने कौन कौन से वार किए, जो युद्ध हुए थे, है ना, कितने युद्धों को जीता, इसके बारे में हम इसमें रीड कर रहे थे. ठीक है, इसके आगे हम चैप्टर को रीड करेंगे. ह्वेनसांग's अकाउंट ऑफ इंडिया. ठीक है, ह्वेनसांग का इंडिया का जो अकाउंट था, उसने इंडिया के बारे में जो लिखा था, ठीक है, उसके बारे में हम इसमें रीड करेंगे. ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्ष, ह्वेनसांग अ चाइनीज बुद्धिस्ट केम टू इंडिया इन 630 AD. ही स्पेंट 14 years in India studying, traveling and observing things. He has left to us the record of his travels in the book called the Siyu Ki. हर्ष जब मतलब राज्य कर रहा था उस दौरान ह्वेनसांग जो कि एक चाइनीज बुद्धिस्ट था, है ना, वो इंडिया आया 630 AD में, है ना. वो इंडिया में 14 years तक रहा. 14 years में उसने स्टडी की, है ना, सारे स्थानों पर घूमा एंड कई सारे थिंग्स को ऑब्जर्व किया. ठीक है, उसके साथ साथ उसने क्या किया, हमारे लिए एक रिकॉर्ड छोड़ा. ठीक है, उसके ट्रेवल्स का रिकॉर्ड था, वो जहाँ जहाँ गया उसके बारे में उसने बुक में लिख लिया था, है ना, या जो भी उसको कुछ खास बातें लगी इंडिया के बारे में उसने पूरा उसको नोट किया था. ठीक है, तो इस बुक का नाम क्या था, सीयू की. ठीक है, प्लेसेस ऑफ विजिट. पासिंग थ्रू द डेजर्ट टू गोबी, खोतान, सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान, ह्वेनसांग रीच्ड पंजाब. ही विजिटेड इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन इंडिया कनेक्टेड विद द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्ध सच एज, है ना. तो जो जब वो कहाँ जा रहा था, ह्वेनसांग जो था, गोबी डेजर्ट, है ना, खोतान जो कि सेंट्रल एशिया में एंड अफगानिस्तान, इसको पास करते हुए या इससे गुजरते हुए जो ह्वेनसांग था वो कहाँ पहुँचा, पंजाब पहुँचा. ठीक है, और उसने कई सारे क्षेत्रों पर या कई सारे प्लेसेस पर गया जो इंडिया में, जो कि किससे कनेक्टेड थे, भगवान बुद्ध के जन्म से कनेक्टेड थे. ठीक है, कौन कौन से प्लेसेस, कपिलवस्तु, सारनाथ, बोधगया एंड कुशीनगर. ठीक है, ये सारे प्लेसेस भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित है ना. तो इन सब की यात्रा की किसने, ह्वेनसांग ने, है ना. इसके साथ साथ नालंदा यूनिवर्सिटी में इन्होंने अध्ययन किया या पढ़ाई की. फिर चालुक्य के जो एम्पायर था वहाँ पर भी विजिट किया इन्होंने. एंड जो भी मतलब कि अपने जो देश है उसके बारे में, मतलब अपने देश की कई सारे जगहें थी वहाँ पर उसने ट्रैवल किया, विजिट किया और उनके बारे में लिखा. रिलीजन. In the beginning, Harsh was a worshipper of Shiva and the sun god Surya, but later on he became a Buddhist and took many measures to spread Buddhism. स्टार्टिंग में अगर हम लोग देखें, शुरुआत में, बिगिनिंग में, तो हर्ष जो थे वो कौन थे, वो मतलब कि भगवान शंकर जो थे, है ना, उनके वर्शिपर थे, उनको पूछते थे, है ना, जो सूर्य देव, जो सन गॉड है ना, जिनको सूर्य कहा जाता है. ठीक है, उनकी पूजा करते थे. बाद में ये बुद्धिस्ट बन चुके थे एंड बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए इन्होंने कई सारे प्रयत्न किए. ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, जो एनिमल्स की हत्या वगैरह की जाती थी, स्लॉटर कर दिया जाता था, उसका अपने साम्राज्य पर में उसको स्टॉप कर दिया. हर्ष जो थे वो सारे धर्मों के जो महान लोग जो थे या धार्मिक लोग जो थे उनको रिस्पेक्ट देते थे और वो टॉलरेंट रूलर थे, मतलब सभी धर्मों का सम्मान करते थे. Kannauj and Prayag assemblies. In 643 AD, Huansong saw the two great assemblies, one at Kannauj and the other at Prayag. Harsh called the Kannauj assembly to honor the Chinese pilgrim and to preach the Mahayana form of Buddhism. 643 में हुएनसोंग जो थे वो मतलब कि दो महान असेंबलीज में देखे गए. ठीक है, जो कि कहाँ पर हुई थी, एक तो कन्नौज में और एक कहाँ, प्रयाग में. हर्ष ने कन्नौज में इस असेंबली को किस लिए बुलाया था या क्यों असेंबली रखी थी, चाइनीज पिलग्रिम के सम्मान के लिए रखी थी और जो बुद्ध धर्म का जो महायान फॉर्म होता है, ठीक है, उसके बारे में लोगों को उपदेश दिया था. इसके अलावा हम लोग देखें तो उन्होंने अगली असेंबली कहाँ करवाई थी, प्रयाग में. ठीक है, इसमें क्या किया था उन्होंने, जो बुद्ध भगवान है, सूर्य भगवान है एंड शिव भगवान है, इनकी पूजा की थी, है ना. और एंड में अपना जो सारा वेल्थ था, अपना सारा जो धन था, उसको ब्राह्मण, बुद्धिस्ट जो थे एंड पुअर और जो भी नीडी लोग थे, जरूरतमंद थे, उनमें बांट दिया था. हर्ष जो है मतलब कि क्या कहा जाता था उनको, इंडियन हातिम के नाम से पुकारा जाता था या जाना जाता था. क्यों, उनकी जेनरोसिटी के कारण, उनकी उदारता के कारण. ठीक है, क्या बोलते थे उनको, इंडियन हातिम. पीपल, लाइफ ऑफ द पीपल. हर्ष ऑलवेज सॉ टू द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल. द पीपल वर नॉट हैवीली टैक्स्ड, दे वर ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, रिलीजियस एंड हॉस्पिटेबल.
हर्ष जो थे उनको मतलब कि किस रूप में जाना जाता है, लोगों के कल्याण के लिए जाने जाते हैं। कौन? हर्ष, ठीक है, जाने जाते थे। एंड पीपल जो थे मतलब कि उनसे ज़्यादा हैवी टैक्स नहीं लिया जाता था, बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं लिया जाता था। एंड लोग कैसे थे वहाँ के, इनके साम्राज्य में ईमानदार हुआ करते थे, है ना, ट्रूथफुल थे, रिलीजियस थे एंड हॉस्पिटेबल थे, ठीक है, एक दूसरे की हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते थे। उनका जो भोजन था, ड्रेस थी, वो कैसे थे, बिल्कुल साधारण सा था। कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा कठोर था, है ना, इन उस समय पर मतलब कि जो बाल विवाह होता था, सती प्रथा जो थी वो प्रिविलेंट थी, उस समय हुआ करता था, है ना। लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन को फॉलो करते थे, जैसे एग्रीकल्चर, है ना, कुछ लोग खेती करते थे, कुछ लोग व्यापार करते थे, कुछ इंडस्ट्री में काम करते थे, है ना। उसके साथ साथ चाइना एंड पर्सिया के साथ इंडिया का व्यापार व्यवसाय अच्छा होता था, है ना। उस समय गोल्ड एंड सिल्वर भी प्रचुर मात्रा में था हमारे देश में, इसलिए उस समय के लोग कैसे थे, रिच एंड प्रॉस्पेरस थे, ठीक है। आर्ट एंड लिटरेचर, हर्ष वॉज अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, ही बिल्ट मोनेस्ट्रीज, स्तूप्स एंड विहार्स एटसेट्रा। हर्ष जो थे वो कैसे थे, मतलब कि आर्ट को बहुत ज़्यादा संरक्षण प्रदान कर रखा था, आर्ट एंड लिटरेचर को उन्होंने, है ना। एंड कई सारे जैसे मोनेस्ट्रीज, स्तूप, विहार, है ना, ये बनवाए थे, ठीक है। आर्ट, पेंटिंग की जो कला होती, कैलीग्राफी की जो कला होती है उस समय फ्लोरिस्ड थी, ठीक है। लर्न मैन जो थे उसके मतलब हर्ष के दरबार में कई सारे विद्वान लोग थे, और जिसमें हम लोग देखें तो मोस्ट जो फेमस थे वो कौन थे, बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित एंड कादम्बरी नामक बुक लिखी थी, ठीक है। इसके साथ साथ हर्ष खुद भी एक स्कॉलर थे, एक ड्रामेटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने 3 ड्रामाज लिखे थे, किसमें, संस्कृत लैंग्वेज में। कौन कौन से, रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागानंद। इस तरीके से संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर उस समय पे हर्ष के राज्य के दौरान या उसके साम्राज्य के दौरान बहुत ज़्यादा फलीभूत था। एजुकेशन, नालंदा यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा इन बिहार, कहाँ पर है, बिहार में, वॉज फाउंडेड बाय वन ऑफ द गुप्त रूलर्स कुमार गुप्त इन 5th century AD, बट इन द टाइम ऑफ हर्ष इट बिकेम एन इंटरनेशनल सीट ऑफ लर्निंग। जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो किसके द्वारा फाउंड की गई थी, एक गुप्त रूलर्स थे, गुप्त रूलर था कौन, कुमार गुप्त, 5th century में उसके द्वारा इसको फाउंड किया गया था। हर्ष के समय में ये जो थी इसमें इंटरनेशनल सीट हो गई थी, मतलब विदेशी जो विद्यार्थी थे वो भी यहाँ पर आ चुके थे। इट हैड 1000 स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, कितने स्टूडेंट एंड टीचर थे, 1000 नहीं 10,000 सॉरी, ठीक है। एंड टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में मतलब कि क्लोज रिलेशंस था, ठीक है। इसके साथ साथ बुद्धिज्म, है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट, साइंस एंड मेडिसिन एंड हिंदू फिलोसॉफी वर ऑल्सो टॉट, ये सब भी पढ़ाया जाता था, है ना। कई सारे फॉरेन स्कॉलर्स जो थे वो यहाँ पर स्टडी के लिए आए थे और भारत के कल्चर एंड सिविलाइजेशन से वो प्रभावित भी हुए थे। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी वॉज इट्स परफेक्ट डिसिप्लिन। इसका जो अनदर फीचर था इस यूनिवर्सिटी का वो क्या था, यहाँ का डिसिप्लिन कैसा था, परफेक्ट था। सीनियर स्टूडेंट्स जो थे वो जूनियर स्टूडेंट्स की आवश्यकताओं को ध्यान रखते थे, उनका ख्याल रखते थे, है ना। यूनिवर्सिटी को किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता था, जो 100 गाँव जो थे, है ना, 100 गाँव से जो भी रिवेन्यू या जो भी टैक्स लिया जाता था, है ना, उसकी मदद से यूनिवर्सिटी चलती थी। अदर सेंटर्स बिसाइड्स नालंदा, काशी, Malavi and Vikramshila were some other universities which imparted higher education, है ना। नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ साथ ये भी कुछ यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर भी हायर एजुकेशन प्रदान की जाती थी। विक्रमशिला जो ये भी कहाँ है, बिहार में है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया था लर्निंग का, कब, 8th century में। नॉर्दर्न इंडिया आफ्टर हर्ष, हर्षवर्धन की डेथ के बाद नॉर्दर्न इंडिया। हर्ष डाइड इन 647 AD without a mal-issue. After his death, there was a great disorder in the north. हर्ष की डेथ कब हो गई थी, 647 AD में हो गई थी, है ना। उसकी डेथ के बाद पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा अव्यवस्था हो चुकी थी, है ना। इसका रिजल्ट क्या होता, कई सारे शासक जो छोटे छोटे शासक थे उन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंट स्टेट्स का निर्माण कर लिया या इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिए थे, ठीक है, वहाँ पर वो शासन करने लगे थे। पूरा जो स्ट्रॉन्ग एम्पायर था हर्षवर्धन का वो पूरा क्या हो गया था, उसकी डेथ के बाद पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया था या बिखर गया था, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ हमारा। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। इसकी एक्सरसाइज आपको खुद को फिल करके ग्रुप पर सेंड करना है और सारे स्टूडेंट्स को सेंड करना है, ठीक है। आप लोग भेजते नहीं हो लेकिन इस बार आपको पूरा सेंड करना है। थैंक यू।